नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, आप देख रहे हैं राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 8 अगस्त और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रेसलर विनेश फोगाट को लेकर आ रही है। पेरिस ओलंपिक से बाहर हुई। 50 केजी कैटेगरी से 100 ग्राम ज्यादा निकला वजन। कोच से बोली यह खेल का हिस्सा है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई। बुधवार सुबह विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी यानी 50 केजी से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी इसकी पुष्टि की है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि खेल मंत्री और इधर संसद में विनेश को लेकर हंगामा मच गया। मामले में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ में विरोध जताया है। संसद के मानसून सत्र के 13वें दिन बुधवार को ओलंपिक से विनेश फोगाट को जैसे डिस्क्वालीफाइड करने का जो मामला है वो अब संसद में हंगामा मच गया। लोकसभा में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा विनेश को रेसलिंग के 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलना था। उनका वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, इसीलिए उन्हें अयोग्य करार दिया गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध दर्ज किया है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOF के अध्यक्ष PT उषा अभी पेरिस में हैं। पीएम ने उनसे बातचीत करके उचित एक्शन लेने के लिए कहा है। चलिए इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को होंगे चुनाव। एनडीए के पास 101 सीट है। ये बहुमत के आंकड़े से 13 कम है। राज्यसभा की 12 सीटें जो खाली हुई है उन पर अब 3 सितंबर को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। इनमें 12 सीटों में से 2-2 सीटें असम से, बिहार और महाराष्ट्र की है, जबकि 1-1 सीट हरियाणा, MP, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की है। चुनाव के नतीजे 3 सितंबर शाम 5 बजे सामने आएंगे। राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या अब 245 है। फिलहाल राज्यसभा में 225 सांसद हैं, जबकि 20 सीटें खाली हैं। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजस्थान में जूम ऐप पर रोक लगी, डेटा चोरी का शक। सरकारी ऑफिसों में अब ऐप से नहीं होगी ऑनलाइन मीटिंग, सरकार ने जारी किए निर्देश। कोरोना काल में चर्चा में आई ऑनलाइन मीटिंग ऐप जून पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी सरकारी ऑफिसों में जूम ऐप से होने वाली ऑनलाइन मीटिंग पर रोक लगा दी है। इस ऐप पर रोक के पीछे सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। दरअसल प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिसों में अधिकारी जूम ऐप के जरिए ही ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ते थे। सरकार की ओर से मंगलवार को इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग से जारी आदेशों में बताया गया है कि राजकीय ऑफिस और निगमों बोर्ड में ऑनलाइन मीटिंग के लिए जूम ऐप का उपयोग किया जा रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर केंद्र ने इस ऐप को साइबर सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षित नहीं माना है। केंद्र सरकार ने भी जारी किए थे निर्देश। प्रदेश में अभी ऐप बंद हो गया है। अगली बड़ी खबर राजस्थान में 27 अगस्त को होंगे 7 दशक चुनाव। सोशल मीडिया पर आया चुनावी शेड्यूल। बड़ी खबर है राजस्थान में 7 दशक चुनाव को लेकर आ रहे हैं। बता दें कि 7 दशक चुनाव 27 अगस्त को होंगे। 7 नेताओं के संघर्ष की हुई जीत, झुकी सरकार। राजस्थान में 27 अगस्त को हो सकते हैं 7 दशक चुनाव। सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट में दावा किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में गहलोत सरकार के कार्यकाल में बंद हुए 7 दशक चुनाव अब 27 अगस्त को होंगे। इसके साथ ही मतदाता सूचियों के प्रकाशन से लेकर नामांकन, नाम वापसी और वोटिंग के साथ काउंटिंग तक की तारीख घोषित कर दी गई है। लेकिन इन सब की द सुगम की टीम ने पड़ताल की और ऐसी पोस्ट की पड़ताल की और सामने आया जानने की सच्चाई क्या है। तो सामने आया कि शिक्षा विभाग के हवाले से इस संबंध में कोई कुछ नहीं कहा गया है। उस शिक्षा विभाग के सचिव सुधीर कुमार ने इस दावे को फेक बताया है। उन्होंने कहा कि 7 दशक चुनाव को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया पर गलत मैसेज वायरल कर रहे हैं। यह पूरी तरह से फेक है। सरकार इस तरह की हरकत करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बता दें कि पिछले दिनों गहलोत सरकार ने 7 दशक चुनाव स्थगित कर दिए थे, जिसके बाद ये रोक लगातार जारी है। अगली बड़ी खबर सरिस्का में नहीं जा सकेंगी प्राइवेट गाड़ियां और रोडवेज बसें। CEC की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की लगी मुहर, मंदिर में नहीं बनेगा खाना। साल 2025 में अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में प्राइवेट गाड़ियां और रोडवेज बसों का संचालन बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, पांडुपोल के मंदिर में बनने वाले खाने पर भी रोक लग जाएगी। सरिस्का में बाघों के संरक्षण और उनकी आवाज को सुरक्षित करने के लिए सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी CEC ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सरिस्का में अब प्राइवेट गाड़ियां और रोडवेज बसें नहीं जा सकेंगी।
मेले के दौरान राजस्थान रोडवेज इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करें। सीईसी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि हर साल सरिस्का में लगने वाले मेले के दौरान राजस्थान रोडवेज भी यहाँ इलेक्ट्रिक बसों का संचालन सुनिश्चित करें। सरकार ने सीईसी की सिफारिशों पर जताई सहमति। अगली बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल बोले पीएम के ट्वीट से नहीं चलेगा काम का, ओलंपिक एसोसिएशन से बात करके विनेश को फिर से मौका दिलवाएं। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से फाइनल मुकाबले में वजन ज्यादा होने की वजह से बाहर हो गए, जिसके बाद देश भर में उनके आखिरी वक्त पर बाहर होने को लेकर मायूसी छा गई है। वहीं राजस्थान के नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे मामले में पीएम नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करके विनेश को फिर से ओलंपिक में खेलने की मांग की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में कहा कि आज पूरा देश विनेश फोगाट को देख रहा है। जिस तरीके से विनेश को ओलंपिक से बाहर किया गया है, उसे देखकर देश की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। पीएम नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सीएम का बड़ा ऐलान, का निजी नर्सरियों को देंगे अनुदान। वृक्ष मित्र भी लगाए जाएंगे, बीकानेर में मुरझाए पौधे लगाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में अगले 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने निजी और पंचायत की जो नर्सरियां हैं उनको अनुदान देने की घोषणा की है। ये बड़ी घोषणा है। बता दें कि बुधवार को दूदू विधानसभा क्षेत्र के गाड़ोता स्थित एसडीआरएफ कैंपस में 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव समारोह के दौरान प्रदेश में हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने कैंपस में पीपल का भी पौधा लगाया। उन्होंने पौधे की पूजा भी की। सीएम बोले 1 साल में 10 करोड़ पौधे तैयार करने होंगे। सीएम भजनलाल ने कहा कि हमें 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने हैं। ऐसे में प्रति वर्ष 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए प्रदेश में 50 नई नर्सरी खोली जाएंगी। वो पहले से संचालित 540 नर्सरियों का संवर्धन भी किया जाएगा। सीएम ने कहा कि एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। वहीं हरियालो राजस्थान के तहत 7 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। इसी दौरान वृक्ष मित्र को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की देखभाल करना भी जरूरी है। जिस प्रकार एक माँ बच्चे की सेवा करती है, उसी प्रकार पौधे की देखभाल भी करना आवश्यक है। वन विभाग की जमीन पर लगने वाले पौधे की देखभाल का काम विभाग करेगा। अन्य सरकारी विभागों की जमीन पर लगने वाले पौधों के संरक्षण का काम संबंधित विभाग करेगा। इस पौधारोपण कार्यक्रम को मनरेगा से भी जोड़ा जाएगा। इसमें 200 पेड़ लगाने वाले को हम वृक्ष मित्र बनाएंगे। हर क्षेत्र में 2000 वृक्ष मित्र बनेंगे, जिन्हें भुगतान भी किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी कोई भी इच्छुक रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी वृक्ष संरक्षक भी बन सकता है। अगली बड़ी खबर, बूंदी में तेज बारिश से मकान ढहा, एक की मौत, 2 बहनें मलबे में दबी। राजस्थान में आज फिर कुछ जिलों में हल्का बारिश का दौर जारी है। बूंदी में बारिश के कारण एक मकान ढह गया। वहीं मलबे में दबी 2 बहनों में से एक मौत हो गई। इधर राजधानी जयपुर में लगातार झिमझिम बारिश है वो जारी है। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर अब धीमा पड़ गया है, जो अगले कुछ दिन तक जारी रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान के आज फिर से 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज 9 अगस्त तक राजस्थान के पूरी हिस्सों में मानसून की बारिश होगी, जबकि शेष जिलों में मौसम साफ रहेगा। इसी बीच कुछ शहरों के तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी। येलो अलर्ट वाले जिले अजमेर, अलवर, बारा, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली, सवाईमाधोपुर हैं। इन जिलों में आज 8 अगस्त को बारिश का अलर्ट है वो जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, अश्लील फोटो को महिला विधायक का बताकर शेयर किया। बयाना एमएलए बोली आम महिला का क्या होगा। 7 महीने पहले डिपैक वीडियो बनाया गया था। बयाना से निर्दलीय विधायक डॉक्टर रितु बनावत की सोशल मीडिया पर फेक अश्लील फोटो डाल दी गई। इस मामले की जानकारी विधायक तक पहुंची तो उन्होंने इस संबंध में बुधवार एसपी मृदुल कसवा को शिकायत दी। बयाना कोतवाली थाने में भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज करवाया गया है। विधायक ने जयपुर में एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को पत्र देकर मामले में जल्द कार्रवाई करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। ये दूसरी बार है जब विधायक की फेक अश्लील फोटो का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। विधायक ने रिपोर्ट में बताया कि कुछ दिनों पहले कहां है चाय वाला नाम की फेसबुक पेज संचालक ने चुनाव के समय की उनकी तस्वीर के साथ किसी दूसरी महिला की अश्लील फोटो लगाकर पोस्ट शेयर कर दी। पोस्ट में पूरा वीडियो देखने के लिए इनबॉक्स में मैसेज करने के लिए भी कहा गया। विधायक ने फेक पोस्ट वायरल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जल्दी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, प्रदेश में 225 वर्ग मीटर अथवा क्षेत्रफल के भूखंडों सहित औद्योगिक क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर अथवा क्षेत्रफल के भूखंडों में वर्षा जल पुनः भरण संचय प्रणाली अनिवार्य करने को कहा है। बता दें कि वर्षा जल संचयन संरक्षण का
निर्माण नहीं करने वालों को अब पानी कनेक्शन नहीं होगा जारी, सरकार ने जारी किया निर्देश। बता दें कि शासन सचिव ने बताया कि जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बहुमंजिला जो भवन है उनमें पेयजल कनेक्शन जारी किए जाने की नीति के अनुसार राजस्थान भवन 2020 के प्रावधानों के मुताबिक वर्षा जल संचलन संरचना का निर्माण किया जाना अनिवार्य किया है। इसकी पालना नहीं होने की स्थिति में उनका पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा, यानी जारी ही नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के एक जिले में 9 बांध ओवरफ्लो, 38 साल में 5वीं बार छलका लसाड़िया बांध। केकड़ी जिले में भारी बारिश के चलते राजस्थान के इस जिले में 9 बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। बता दें कि केकड़ी जिले में भारी बारिश के बीच एक और अच्छी खबर यह है कि यहाँ के 21 बांध में से 9 बांध है वो ओवरफ्लो हुए हैं। जिले का महत्वपूर्ण लसाड़िया बांध भी ओवरफ्लो होकर लगातार छलक रहा है। खास बात यह है कि केकड़ी जिले में शामिल टोडा का टोरडी सागर भी 28 साल बाद छलका है। अगली बड़ी खबर, गुजरात सरकार ने दी किसानों को बड़ी सौगात, बिजली भार बढ़ा मिलने पर नहीं लगेगी कोई पेनल्टी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में किसानों को राहत देते हुए कृषि विद्युत कनेक्शन के बढ़े हुए लोड को नियमित करवाने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू कर दी है। इस योजना के मुताबिक क्या होगा कि किसान अब कृषि कनेक्शन के अनधिकृत बढ़े हुए लोड को आगामी 31 दिसंबर 2024 तक नियमित करवा सकेगा। योजना 31 दिसंबर 2023 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर ही लागू होगी। इस योजना के मुताबिक यदि किसी कृषि उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन भार बढ़ा हुआ मिलता है तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उपभोक्ता केवल धरोहर राशि के रूप में 60 रुपए प्रति HP की दर से जमा करवाकर इस भार को नियमित करवा सकेगा, जिससे वो राहत पा सकेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 37,000 शिक्षकों के ट्रांसफर की तैयारी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद लिस्ट बना रहा है विभाग। प्रदेश के कई ऐसे स्कूल हैं जहां अतिरिक्त शिक्षक मौजूद हैं, वहीं कई स्कूलों में शिक्षकों का टोटा ही है। अब विभाग शिक्षकों की कमी पूरी करने के चलते ये कदम उठाने जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के 37,000 शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में लगाया जा सकता है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कुछ दिनों ही पहले निर्देश जारी कर दिए थे। अब उस पर काम शुरू हो गया है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में रहने वाले प्रवासियों को बनेगा राशन कार्ड। राजस्थान में रहने वाले प्रवासी लोगों के लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। अब दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को भी फ्री राशन का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड बनाने की सुविधा प्रदान कर रही है। प्रवासी श्रमिक अब आसानी से अपने राशन कार्ड बना सकेंगे और खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा सकेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री ने पर्यटक स्थलों के विकास के दिए निर्देश, का लोगों को मिले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन, पुरातत्व एवं धार्मिक स्थानों का सुनियोजित विकास कार्य किए जाने के लिए कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि गुणवत्तापूर्ण कार्य के आधार पर राजस्थान में आने वाले पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।